जो सफ़र हम दो और हमारे गिन लो, जो सफ़र हम दो और हमारे गिन लो से शुरू हुआ था, इस सफ़र को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकारों ने अपनी अपनी कमर की पेटियां कस दी हैं और उन्होंने कहा है कि हम भी अब जनसंख्या नियंत्रण पर बहुत सारे उपाय सुझाएंगे और उसको मानना ही पड़ेगा लोगों को। भारत का जनसंख्या के मामले में अगर देखा जाए तो विश्व में दूसरा स्थान है और चाइना का पहला स्थान है। चाइना को जब भी लगता है कि हमारी जनसंख्या वृद्धि होनी चाहिए तो वो अपनी पॉलिसी को चेंज कर देता है, तो कभी वन चाइल्ड पॉलिसी अपनाता है, तो कभी टू चाइल्ड पॉलिसी, तो कभी थ्री चाइल्ड पॉलिसी को वो अपनाता है। ठीक है, समय समय पर। वैसे ही भारत सरकार और भारत में जितनी भी राज्य सरकारें हैं उन्होंने भी एक एक कदम आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। अभी अभी आपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से सुना होगा टू चाइल्ड पॉलिसी के बारे में। यदि कोई व्यक्ति टू चाइल्ड पॉलिसी नहीं अपनाएगा तो उसको सभी सरकारी सेवाओं से बर्खास्त कर दिया जाएगा, उसको कोई भी सरकार से मदद नहीं मिल पाएगी। उसी तर्ज पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने जनसंख्या पर कंट्रोल करने के लिए अपना एक उपाय सुझाया है, लेकिन ये उपाय थोड़ा सा चेंज है। हमारे यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि डायरेक्टली कहा ये मानना है तो मानना है, लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने इसको थोड़ा सा घुमाकर मरोड़ कर पेश किया है। इन्होंने कहा है कि मुस्लिम आबादी देखी जाए तो हमारे यहाँ ज़्यादा तेजी से बढ़ रही है और हिंदू आबादी देखी जाए तो कम वृद्धि हो रही है। तो हिंदू आबादी में जनसंख्या कम है, हमारे यहाँ पर हिंदू की जनसंख्या हमारे यहाँ कम है। जनसंख्या कम होने की वजह से उनको रोजगार अच्छा मिल रहा है, उत्पादकता उनकी अच्छी है, इसलिए उनका रहन सहन बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ पर जितने भी हिंदू आबादी क्षेत्र हैं वो सब अमीर हैं, धनवान हैं, लेकिन जो मुस्लिम आबादी क्षेत्र है वो सब गरीबी की जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि उनकी जनसंख्या लगातार बढ़ती ही चली जा रही है और उस हिसाब से उत्पादकता और उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। तो हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने निर्णय लिया कि जो भी मुस्लिम बहुल क्षेत्र होंगे पहले उनको जागरूक किया जाएगा कि जनसंख्या वृद्धि करने के नुकसान क्या क्या हैं, इसका अर्थव्यवस्था पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। चार चपोरी एक द्वीप है ना, असम में एक जो नदी द्वीप क्षेत्र है वहां पर मुसलमान ही रहते हैं अधिकतर मात्रा में। तो वहां से 1,000 लोगों को उठाया जाएगा, चुना जाएगा, उनकी एक सेना बनाई जाएगी, उनकी सेना को जगह जगह फैलाया जाएगा। असम के हर क्षेत्र में जो भी मुस्लिम क्षेत्र होंगे उनको वहां पर फैलाया जाएगा, लेकिन उन 1,000 लोगों को पहले ट्रेनिंग दी जाएगी कि जनसंख्या नियंत्रण के उपाय क्या हैं। गर्भ निरोधक गोलियां क्या महिलाओं को नुकसान पहुंचाएंगी, अगर पहुंचाएंगे तो किस हिसाब से पहुंचाएंगी, और नहीं पहुंचाएंगी तो क्या क्या इसके उपाय हैं। तो गर्भ निरोधक गोलियों के बारे में, ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण करने के बारे में, उनके प्रति जनसंख्या के प्रति जागरूकता जगाने में, अपने देश की हालत बताने में, अपने राज्य का विकास स्तर बताने में, इन सभी चीज़ों की पहले उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। फिर वो 1,000 लोग जगह जगह पर जाकर जनसंख्या नियंत्रण के जो भी उपाय होंगे वो सभी लोगों को सुझाएंगे। यहीं पर इसकी बात समाप्त नहीं होती है। आशा कार्यकर्ता, लगभग 10,000 आशा कार्यकर्ता जो मान्यता प्राप्त महिलाएं होंगी उनको भी पहले ट्रेनिंग दी जाएगी और गर्भ निरोधक वितरित किया जाएगा कि जाइए और जो भी महिलाओं को जरूरत पड़े उनको ये गोलियां दीजिए, इसके लाभ सुझाइए और ये सारी चीजें बताइए कैसे हम आर्थिक विकास में या फिर कैसे हम अपने राज्य के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। तो ये आपको बात समझ में आ गई। तो असम के मुख्यमंत्री जी ने ये बताया है ना। बात याद रखिएगा, चार चापोरी ये क्षेत्र है जहां से 1,000 युवाओं को उठाकर उनको सेना में भर्ती किया जाएगा। उनका काम क्या होगा, जनसंख्या नियंत्रण के बारे में उनको सब कुछ बताया जाएगा और वो असम के सभी क्षेत्रों में जाकर इस चीज को फैलाएंगे। तो आशा कार्यकर्ता, लगभग 10,000 आशा कार्यकर्ताओं को भी ये काम सौंपा जाएगा। ठीक है, और हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने दावा किया है कि 2001 से लेकर 2011 तक देखा जाए तो असम में हिंदुओं की जनसंख्या वृद्धि मात्र 10% थी, जबकि मुसलमानों में यह 29% थी। उन्होंने कहा एक छोटी आबादी के कारण असम में हिंदुओं की जीवन शैली बेहतर हो गई है, हिंदुओं के पास विशाल घर है, वाहन है और उनके बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बन गए हैं, लेकिन मुस्लिम क्षेत्र में ऐसा नहीं है। तो हम उनके विकास के लिए ही ये काम करना चाहते हैं। फिर आपने इन भाई साहब को तो देखा ही होगा, 2 से ज़्यादा बच्चे तो नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, यूपी में जनसंख्या के नियम तोड़ा तो ये सजा मिलेगी, सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा, राशन कार्ड में 4 से अधिक सदस्य नहीं होंगे, निकाय पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक है, सरकारी नौकरियों में नहीं मिलेगा मौका। तो ये सब चीज़ें आपकी उत्तर प्रदेश से संबंधित हो गई। तो मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई। इसके बाद याद रखिएगा असम की जो जनसंख्या है वो 3.12 करोड़ की कुल आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी 34.22% बताई गई है। ठीक है, अच्छा अब बात कर लेते हैं लोग जल्दी से असम के बारे में, असम की सारी जानकारी ले लेते हैं फटाफट।
शेखावत। असम की राजधानी है दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है। असम के गवर्नर जगदीश मुखी। असम के मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धूलिया। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, औरंगा नेशनल पार्क, ये सभी क्या है, असम के नेशनल पार्क हैं। इसका मैंने सूत्र भी बता रखा था आपको, असम के काजी ने मेरी ओर मन से डिब्बा फेंका। असम के काजी ने मेरी ओर मन से डिब्बा फेंका, ये सूत्र याद कर लेंगे तो भी आपको सारे नेशनल पार्क याद हो जाएंगे। असम के लोहित नदी पर भूपेंद्र हजारिका पुल, जिसको ढोला सदिया पुल के नाम से जाना जाता है, इसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है। ये भारत का सबसे लंबा पुल है। एक सिंग वाले गेंडे के लिए आपका काजीरंगा प्रसिद्ध है। बिहू असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। असम के दो पड़ोसी देश है, भूटान और बांग्लादेश। असम की लोकसभा सीटें 14, राज्यसभा सीटें 7, विधानसभा सीटें 126 हैं। माजुली द्वीप असम का सबसे बड़ा द्वीप है या विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। असम के 7 पड़ोसी राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। असम के हवाई अड्डे लोकप्रिय गोपीनाथ बारडोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ना, और इस जो कहां पर है बेटा, गुवाहाटी में। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो उत्तर प्रदेश की 2 चाइल्ड पॉलिसी और हेमंत बिस्वा शर्मा का ये जो ऐलान है, ये आपको याद रखना है, आपके पेपर में आ सकता है। मैंने आपको असम की स्ट्रेटेजी के भी पूरी बता दी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।